Hi everyone, this is Shweta Sood from Affinity Education. So student, today we are going to discuss about 9 important points remember while choosing a medical university, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी यूनिवर्सिटी चूज करने में, चाहे आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हो चाहे आप अब्रॉड में ले रहे हो। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम बात करेंगे रेपुटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, मेक श्योर कि उसकी रेपुटेशन आपको पता हो, उसकी रैंकिंग आपको पता हो कि वो वर्ल्ड रैंक में कहाँ रैंक करती है यूनिवर्सिटी, कंट्री रैंकिंग क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एंड उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू क्या है, क्या उनकी डिग्री वैलिड है आपके इंडिया में या फिर कहीं और, अगर आप दूसरी कंट्री में आगे अपना पीजी या फिर कुछ भी करना चाहते हैं क्या वो वैलिड रहेगा या नहीं। सेकेंड पॉइंट है कनेक्टिविटी। मेक श्योर स्टूडेंट, अगर आप एडमिशन ले रहे हो पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक कनेक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आप एडमिशन ले ले तो बाद में आपको पता लगता है कि आप जब भी किसी भी कैपिटल में या एयरपोर्ट पे आप प्लान करते हो, वहां से आपको और बस से ट्रैवल करना पड़ता है 10 घंटे 12 घंटे। तो हमारा मेन कंसर्न यही है कि एटलीस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए वो कनेक्टिविटी। और आप देखेंगे अगर आप एडमिशन भी लेते हैं तो मेक श्योर कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जहाँ पे आपको ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। थर्ड पॉइंट आपका आता है टीचिंग मैथड। तो स्टूडेंट, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ के टीचर्स कैसे ट्रीट करते हैं, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, या आप देखोगे कि वहाँ के पढ़ाने का पैटर्न क्या है, वहाँ पे लैब अवेलेबल है या नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस वहाँ पर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए। आप देखोगे बहुत कॉलेजेस ऐसे, अपने इंडिया में भी देखोगे तो पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट है, अब्रॉड में आप देखोगे उसके पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। अब्रॉड में आप देखते हैं तो वहाँ पर बहुत स्मूथली पढ़ाया जाता है, टीचर्स कोऑपरेटिव होते हैं। एक क्लासरूम में लाइक 15 मैक्सिमम 15 बच्चे होते हैं एक टीचर्स के पास, तो बहुत इजी है। लाइक 15 बच्चों को ऑब्जर्व करना, सुपरवाइज करना बहुत इजी रहता है। जहां तक कि आप देखोगे 50 बच्चों पे एक टीचर्स होती है बहुत कॉलेजेस में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि है ना, हमारा एनएमसी का गजेट आया उसके अकॉर्डिंग कि आपकी प्रॉपर 6 साल की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, प्लस आपकी इंटर्नशिप भी। फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे, अगर आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो तो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की रेशियो क्या है। क्योंकि देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कि आप वहाँ ये कॉलेज अच्छा है इस कॉलेज में जाओ। आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जहाँ पे आपको इंडियन स्टूडेंट ही नहीं मिलते हैं, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की रेशियो कम होती है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट की रेशियो को देख के जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है उसका एमसीआई पासिंग रेशियो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एफएमजी पासिंग रेशियो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर एक यूनिवर्सिटी में 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ते थे तो उन्होंने एग्जाम भी दिया होगा, उसका पासिंग रेशियो क्या रहेगा। बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका 80% 80-85% पासिंग रेशियो है एफएमजी का। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा डेटा आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस चीज़ को भी आप एक लाइक प्रायोरिटी बेसिस पे रखें। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए तो उसका एमसीआई पासिंग रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। सिक्स पॉइंट हमारा रहेगा आपका अकोमोडेशन और मेस। जिस यूनिवर्सिटी में अगर आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो, क्या वहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल है या नहीं है। बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, जब वो चले जाते हैं उनको बाद में पता लगता है कि वहाँ पे इंडियन मेस था ही नहीं, उनको पहले से इन्फॉर्मेशन थी नहीं इस चीज़ की। बहुत स्टूडेंट को इवन आप देखोगे हॉस्टल जो आपको कैंपस में नहीं मिलते हैं, बहुत आपको ट्रैवल करना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं। तो मेक श्योर जो आपके हॉस्टल्स हो इन कैंपस हो। मोस्टली अब्रॉड में आप देखोगे जो हॉस्टल्स होते हैं इन कैंपस होते हैं, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंडियन मेस मिलता है। वहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है सेल्फ कुकिंग का। अगर आपको मेस नहीं लेना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा वहाँ का खाना, तो वहाँ पे आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर्नशिप का। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल रही है या नहीं। क्योंकि अभी जैसे एनएमसी के गजेट में भी अब एक नया रूल निकला है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, आपको पूरे 5 साल 6 साल उसी में पढ़ना है, प्लस 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है। तो आपको ये चीज़ भी वहाँ पे देखनी पड़ेगी कि क्या उस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप अवेलेबल है या नहीं है, आपको प्रैक्टिकल्स कराते हैं या नहीं कराते हैं। नाइन्थ पॉइंट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की।
एलिजिबिलिटी, मेक श्योर कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी फुलफिल करके जा रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपका डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल भी नहीं होते हो। 50% इन PCB नीट क्वालिफाइड, दैट इज मैंडेटरी फॉर टेक एडमिशन इन MBBS अब्रॉड। सो स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब रिलेट करते हैं हमारा NMC गैजेट का, जो न्यू गैजेट आया है। सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको बताई है। इंटर्नशिप के बारे में बता दिया, यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए ये बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं आपके NMC गैजेट को। तो मेक श्योर कि आपने हमारी पुरानी वीडियो भी देख ली होगी जो हमने बनाई। अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप NMC वाली हमारी वीडियो देखिए। न्यू अपडेट्स उसमें आपको मिलेगी जो हमारे NMC गैजेट आया था न्यू, उसके बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आप फिर मिलते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो।